तो एक के बाद एक 4 मूवीज और 12 घंटे मॉल में सर्वाइव करने के बाद सिर्फ एक मूवी मिली है जो पीक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, मस्ट वॉच है। अब ये कौन सी है, एंड तक जान जाओगे। मगर वैसे तो 4 हुई मूवीज अपने अपने लेवल पे एक्सट्रीमली डिफरेंट एंड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो थी, पर फिर भी किसी को जल्दी हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है, देख लेना अपनी चॉइस से। तो शुरुआत करते हैं पहली गेट सेट बेबी मूवी से। ये मार्को की पैन इंडिया सक्सेस के बाद उन्नी मुकुंदन की अगली मूवी है, बिल्कुल ही अपोजिट जॉनरा में, पर मलयालम मूवीज से आज के समय में ऑडियंस के कुछ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस बन चुके हैं। तो मेरे भी वही थे कि एटलीस्ट ये बातें तो होंगी जिसमें कुछ पूरे हुए कुछ नहीं। तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी, जिसकी कहानी है एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की, प्लेड बाय उन्नी मुकुंदन, जिसके कॉलेज डेज से लेकर उसके सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर तक इस मूवी का स्क्रीन प्ले चलता है। उसके बाद एज अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, एंड शादी के बाद बच्चा ना होने के कारण मैरिड कपल्स के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाली वेरियस स्ट्रगल्स, इन मैसेजेस को ये मूवी अपने साथ लेकर चलती है, जिसके बीच IVF, सरोगेसी ऐसे कई सारे मुद्दे उठाती है। पर इस मूवी का एक कोर एक्सपीरियंस बहुत ही सूदिंग एंड प्लीजिंग रहता है, जिसका कारण है इसका लाइट हार्टेड रिलेटेबल अप्रोच, जिसके लिए मलयालम सिनेमा फेमस भी है कि इनके कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबसे रिलेटेबल होते हैं। वैसा ही इस मूवी में भी था, चाहे वो दादी का कैरेक्टर हो या फिर अर्जुन प्लेड बाय उन्नी मुकुंदन, या फिर उसकी बीवी का, या फिर उसके कॉलेज मेट्स फ्रेंड्स का। इसके बीच हमारे ये डेली लाइफ जैसे कैरेक्टर्स हमें पूरे कनेक्ट करके रखते हैं और मूवी बोर ना हो, एंगेजिंग हो, इसका ध्यान मूवी का डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी संभाल लेते हैं, जिसमें स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा मैं इस मूवी के डायरेक्शंस की। कुछ शॉट्स, कुछ फ्रेम्स ऐसे खूबसूरती से यूज करे हैं कि मूवी विजुअल देखने में भी उतनी ही प्लीजिंग, उतनी ही सूदिंग लगती है, जिसका बहुत सा क्रेडिट इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को भी जाता है, डन बाय सैम CS, जिसमें मलयालम मूवीज से मेरा हमेशा एक एक्सपीरियंस रहा है कि ये सिनेमैटिक लेवल पे तो क्रिएटिव होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इस मूवी का इंटरवल पॉइंट, इंटरवल लिखा हुआ है ना, बहुत ही अलग तरीके से क्रिएटिव वे में दिखाया है, जिसमें ये मूवी अपने इमोशंस को भी अच्छी तरह से पकड़ के रखती है, हमें पूरी तरह से फील भी कराती है। जैसे फर्स्ट हाफ के मेजोरिटी पोर्शन में जो एक फन कॉमिकल वे में चल रही थी, वो सेकंड हाफ एंड स्पेशली क्लाइमैक्स पोर्शन में आते आते तक थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एंड टेंशन वाले माहौल में चली जाती है, और वो वैसे का वैसा हम फील कर सकते हैं। इतनी ये इमोशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग थी, मगर फिर भी स्टोरी लाइन के लेवल पे ये उतनी कुछ एक्सेप्शनल नहीं थी, जिसके कारण बहुत से जगहों पर ये मूवी थोड़ी सी बोर करती है। बस वो उन्नी मुकुंदन की परफॉर्मेंस ही थी जो इस मूवी को एंड तक बांध कर रखती है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है देखने में काफी जेन्युइन लगता है। फिर ये मूवी अपने सिनेमैटिक ट्रीटमेंट के द्वारा थोड़ी सी हार्ट टचिंग होने का भी ट्राई करती है, बट एटलीस्ट मेरे लिए ज्यादा कुछ हार्ट टचिंग ऐसा कुछ नहीं थी। स्पेशली स्टोरी के लेवल पे क्लाइमैक्स तक आते आते ये मूवी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, हमें पता होता कि क्या होगा, यही होने वाला है। मगर फिर भी मैं तारीफ करना चाहूंगा इसके राइटर डायरेक्टर्स की, क्योंकि इतना सेंसिटिव एंड टैबू टॉपिक इतनी प्योरिटी एंड इनोसेंस के साथ प्रेजेंट किया है कि एक लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा बन जाती है ये मूवी। तो अब इस तरह से मेरे लिए ये ठीक ठाक अबव एवरेज सा एक्सपीरियंस था। इसमें अभी भी जनवरी वाली रेखा चित्रम मेरी इस साल की फेवरेट मलयालम मूवी है। पर इसके बाद मैंने देखी बेबी गर्ल, ये हॉलीवुड मूवी, जिसका बुक माई शो से एक वन लाइनर एंड A सर्टिफाइड है, 18+ है, बस इतना ही पता था। पर ये नहीं सोचा था कि ये इतनी हार्डकोर एडल्ट एंड इंटेंस होने वाली है। तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी, जिसमें इसकी कहानी है एक मिडिल एज्ड अराउंड 40+ एज वाले फीमेल CEO की, जो अपने कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस के पहाड़ चढ़ चुकी है पर पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, जिसके कारण उसका अफेयर दिखाया है उसी की कंपनी में आए हुए एक इंटर्न स्टूडेंट से। और फिर इस कंडीशन में कैसे वो आगे बढ़ती है, उसकी कॉर्पोरेट लाइफ पर क्या असर होता है, उसके फैमिली लाइफ पर क्या असर होता है, ये इस मूवी की कहानी है। जिसका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ तो एक वोक मॉडर्न फीमेल राइटर ने अपने दिमाग के सारी डार्क फैंटेसीज, सारे डार्क सिनारियोज इस मूवी में उतार दिया, ऐसा लगता है, एटलीस्ट एज ए इंडियन ऑडियंस, जिसे एक 50 शेड्स ऑफ ग्रे टाइड या फिर उससे भी थोड़ी ज्यादा उसी टोन वाली डार्क मूवी भी कह सकते हैं, जिसमें हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की तरह टेक्निकली तो ये वेल मेड थी। मूवी में थ्रू आउट चलते इमोशंस, जो फीमेल लीड है उसका टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस हमें फील होता है एज एन ऑडियंस। बट इन जनरल ये मूवी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह फील होती है। रिलेशनशिप इस मूवी की भी है, एकदम फैंटेसाइजिंग, आइडियलाइजिंग सिनेरियोज रखे हैं। जो इंटर्न है वो 6-6.5 फीट का है, टॉल है, स्किनी है, डोमिनेटिंग है, बैड गाय है, और जो फीमेल CEO है उसके हस्बैंड को बूढ़ा, अनवर्केबल दिखाया है, पुरानी सोच का दिखाया है। पर जैसा कि मैंने इसकी टेक्निकलिटी के बारे में कहा कि ये मूवी विजुअली तो अच्छी थी, बट थ्रू आउट द मूवी इसका जो एक टॉक्सिक फील है वो टॉर्चरिंग हो जाता है। लव स्टोरी तो बिल्कुल नहीं, लस्ट स्टोरी ही है, मगर उसमें भी ये दिमाग के डार्केस्ट कोनों में पहुंच गए हैं, जिसमें ये थिएटर नहीं कोई साइड डिजर्व करती है, बट हाई बजट है तो थिएटर में लगा दी। तो मेरे लिए तो ये बेबी गर्ल मूवी एक फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, याद भी नहीं करना चाहूंगा इसे। और इसके बाद आती है अर्जुन कपूर की मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी, जिसका ट्रेलर कॉमेडी लेवल पे तो मुझे जेन्युइनली ठीक ठाक अच्छा लगा था, मगर मूवी ने पूरा एक्सपीरियंस पलट कर रख दिया।
मतलब पूरा नहीं, 90% को पलट कर रख दिया। तो आज और जानते हैं कैसी है ये मूवी। अब कहानी तो वही है जो ट्रेलर में दिखाई है। अर्जुन कपूर की उसकी कॉलेज की फ्रेंड प्रॉब्लम से शादी हो चुकी है, प्लेड बाय भूमि, और 5 साल बाद उनकी ना बनने के कारण उनका डिवोर्स भी हो रहा है। तो उसके बाद अर्जुन कपूर रकुल प्रीत के प्यार में पड़ जाता है, जो रकुल भी उसी के कॉलेज में थी। पर एक हाफ वे ट्विस्ट आता है कि भूमि पेडनेकर की याददाश्त चली जाती है एक एक्सीडेंट के कारण 5 साल पहले, जहां अर्जुन कपूर से वो प्यार करती थी, शादी नहीं हुई थी तब। अब इस सब के बीच की ये सिचुएशनल कॉमेडी है, जिसमें बहुत जगहों पर मुझे लग रहा था कि ये रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्कार मूवी के टाइप बनने का ट्राई कर रही, मगर उस लेवल की कॉमेडी ये नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ इट्स वीक मीनिंगलेस डायरेक्शन, जहाँ हर कैरेक्टर ओवरली कॉमिकल होने का ट्राई कर रहा है और वो क्लियरली महसूस होता है। चाहे वो हर्ष गुजराल हो, शक्ति कपूर हो, अर्जुन कपूर हो, उसकी तो क्या ही कहे। ओवरऑल कौन कितनी खराब एक्टिंग करेगा इसकी एक रेस चल रही थी इस मूवी में। मगर इसमें मैं एक्टर्स का दोष नहीं कहूंगा, शायद डायरेक्टर ने ही बताया था कि ऐसा ऐसा कॉमिकल वे मुझे चाहिए, तो सभी एक्टर्स में मुझे एक सेम टोन दिख रहा था कि ओवरली ट्राई कर रहे हैं मगर वो वर्क नहीं करता। कॉमिकल की बजाय क्रिंज लगता है, और क्रिंज में भी एंटरटेनिंग वाला नहीं, बोरिंग वाला क्रिंज। मगर फिर भी ये मूवी पूरी ही बकवास नहीं है, कुछ 2-4 जगहों पर हंसी आती है, ज्यादातर सेकंड हाफ में, जहाँ पर ये थोड़ा सा एडल्ट कॉमेडी वाला भी टर्न ले लेती है। बाकी इस मूवी के कोर एलिमेंट्स सभी पुराने बॉलीवुड मूवीज के ही तरह थे। सन 2000 के बाद आई 10-15 कॉमेडी मूवीज देख लो, उन सब का एक मिक्सचर तैयार कर दो, ये मूवी बन जाएगी। मगर अच्छी नहीं, बुरी बातों का, जो मेरे लिए तो पूरा टाइम वेस्ट थी। पर फिर भी आजकल हिंदी में कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है इस रोम कॉम जॉनर में, तो ये एटलीस्ट जो 4-5 जगहों पर तो हंसी ला देती है, उसके कारण मैं इसे पूरी तरह से बैड नहीं मगर एक बिलो एवरेज कैटेगरी में रख सकता हूँ। मगर अब रात में मेरी आखिरी मूवी थी कोरियन हॉरर मूवी डार्क नन्स, जिसमें अपने एक्सेप्शनल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए कोरियन मूवीज आजकल फेमस है, चाहे वो कोई भी जॉनरा हो, स्पेशली आफ्टर ऑस्कर विनिंग पैरासाइट एंड डॉन ली की एक्शन मूवीज। और ये डार्क नन्स भी कुछ तौर पर उसी लेवल की मूवी निकली है। तो आज आओ जानते हैं कैसी है ये मूवी। तो ये स्टार्ट होती है एक माइनर एक्सोर्सिज्म की सीन के बाद और एंड होती है एक मेजर बड़े एक्सोर्सिज्म के सीन के बाद, जिसके बीच इसकी कहानी एक के बाद एक गहराइयां छूती जाती है। इसके स्टोरी लाइन में जो डेप्थ है वो सही थी, शुरुआत से लेकर एंड तक एक एक पन्ना ये मूवी खोलते चलती है, जिसके कारण एक ओवरऑल एक्सपीरियंस फ्रेश रहता है। ज्यादा कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं था, बट ज्यादा कुछ लार्जर देन लाइफ एंड ग्रैंड स्केल वाला भी नहीं था। एक सीधी कहानी पकड़ के ये मूवी चलती रहती है और सिनेमैटिक लेवल पे पूरा सेटिस्फेक्शन देती है, जिसमें स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा मैं इस मूवी के फ्रेम्स की। पर्टिकुलरली हॉरिफाइंग लगती, कुछ तो स्टैटिक विजुअल्स भी थोड़े से हॉरिफाइंग लगने लगते हैं, मगर टोटली एक्सेप्शनल था इसका क्लाइमैक्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एक्टिंग ऑफ बोथ नन्स एंड वन किड। जो बच्चे ने एक्टिंग दिखाई है, बस एक्टिंग के लेवल पे डरा देगा वो तुमको। तो ओवरऑल एक अच्छा स्क्रीन प्ले एंड एक गुड हॉरर एक्सपीरियंस के लिए ये मूवी मस्ट वॉच है। तो ऐसे ही सबसे अलग प्रैक्टिकल सिनेमैटिक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। बाप तेरी की है कदी बड्डा।